भारतीय जनता पार्टी का एक बड़ा चेहरा के नाम से आप जानी जाती है, छतरपुर में ऑफिसर के नाम से, क्या कहेंगी आप? ये शक्ति प्रदर्शन नहीं है। हाँ। ये नामांकन भरने के उपरांत ये हम छतरपुर के देवतुल्य मतदाताओं के सामने आशीर्वाद ले रहे हैं। उनका जिस तरह से मुझे आशीर्वाद मिला है, पूरे छतरपुर में जिस तरह से रिस्पॉन्स मिला है, लोगों ने मुझे आशीर्वाद दिया है, ये तय कर दिया है कि छतरपुर विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी की ललिता यादव को भारी बहुमत से लोग जिताएंगे और भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश में सरकार बनेगी और देश में माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनेगी। कांग्रेस जो है 20 साल पहले का जंगल राज लोग भूले नहीं हैं। छतरपुर की गुंडागर्दी लोग भूले नहीं हैं। वो किशोर सागर था जिस किशोर सागर से महिलाएं नहीं निकल पाती थी, इतना गुंडागर्दी का आलम था। और विधायक जी जो है आलोक चतुर्वेदी, वो गुंडागिर्दी की बात करते हैं। अरे विधायक जी, तुमसे बड़ा गुंडा कोई नहीं है। पर्दे के पीछे आप गुंडागिर्दी कराते हैं। आपने जिस तरह से आरोप लगाए कि कमीशन खोर भाजपा है या मैं हूँ, तो विधायक जी जिस तरह से स्वेच्छा अनुदान में 10,000 दिए, 9,000 खेल ग्राम में वापस आए, 1,000 जनता को मिले, इससे बड़ा कमीशन खोर कोई हो नहीं सकता। और आप क्यों भूल रहे हैं विधायक जी? क्या आपकी ऑडियो वायरल हुई 7 साल की सरकार में? रेत 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 कितने ऑडियो वायरल हुए तुम्हारे? अरे क्या क्या भ्रष्टाचार आपने नहीं किया, आपने कुछ नहीं किया। छतरपुर में विकास नहीं किया, काम नहीं किया। सिर्फ आलोक द्वार बनाने से न सड़कें मिलती हैं, न स्वास्थ्य के साधन मिलते हैं, न बिजली मिलती है, न पानी मिलता है। छतरपुर में जिस तरह से 2013 में मैंने ही आलोक चतुर्वेदी को पराजित किया था, 2013 का इतिहास 23 में दोहराया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी छतरपुर में ऐतिहासिक मतों से विजयी होगी। लोग ललिता यादव को आशीर्वाद देंगे। लेकिन वो ये कह रहे हैं कि अब उनका टक्कर, ललिता जी तो आगे हो चुकी हैं, पज्जन चाचा चुनाव जीत गए, लेकिन बब्बू राजा और उनके बीच में फाइट है, मैं तो निकल चुका हूँ। बिल्कुल सही कह रहे, वे कह रहे हैं। उन्हें ये पता नहीं है कि अभी विधायक जी तीसरे नंबर पर हैं। उनने खत्री को खून के आंसू रुलाए हैं, जिसने उनका सहयोग किया। अब वो मेरा एजेंट बोलते हैं उनको, जितने प्रत्याशी हैं वो मेरे एजेंट हैं। वो बौखला चुके हैं, बौखलाने के कारण वो जरूर बातें कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, आलोक चतुर्वेदी बहुत मतों से पराजित होके आएंगे। और बब्बू राजा कहाँ रहेंगे? अभी मेरी टक्कर 5 दिन बाद तय हो जाएगी कि टक्कर मेरी बीएसपी से रहेगी या कांग्रेस से, लेकिन भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतेगी। ये थी ललिता यादव जी जो लगातार कह रही हैं कि इस बार भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतेगी और बड़ी बहुमत के साथ में हम चुनाव जीत रहे हैं। और मैं आपको बात को बताएं, कई ऐसे और भी हमारे साथी है, भाई हैं हमारे साथ में। क्या कहेंगे इस बार की चुनाव की प्रक्रिया तगड़ी चल रही है, पार्टी भारतीय जनता पार्टी और पज्जन चतुर्वेदी की भी, क्योंकि ललिता जी पहले भी उन्हें चुनाव हरा चुकी हैं। आप क्या कहेंगे? फिर से हराएंगी, फिर 10 साल बाद फिर से इतिहास दोहराया जाएगा। अच्छा, पूरा शहर जानता है, सभी लोग जानते हैं। हाँ। जिस तरह से आपने देखा है, हाँ। कल जो कांग्रेस की रैली निकली थी, हाँ। उस पे हाथी भारी था, हाथी की ज्यादा थी। हाँ। और हाथी और कांग्रेस दोनों पे आज की रैली भारी है। हाथी लोग देख सकते हैं, हाथी और पंजे पे कमल भारी है। कमल भारी है, कहना चाहते हो आप? बिल्कुल भारी है, दिख रहा है पूरा छतरपुर भगवा में हो गया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नारों से गूंज गया। लेकिन पज्जन चाचा कह रहे हैं कि लगातार हमने इतना विकास किया, काम किया, 5 साल लगातार रहे हैं। ललिता जी 5 साल पीछे भी रही, उन्होंने काम भी नहीं किया, उनके टाइम पे भ्रष्टाचार भी खूब हुआ। इस बारे में क्या कहें? चाचा ने अपना विकास किया है, बाकी आप क्षेत्र और गांव में जाइए, कहीं पर भी अगर विकास मिले तो आप बताइए। गांव जा रहे हम लोग, सभी जगह घूम रहे, विकास का कोई भी काम नहीं किया है। कोई भी गांव है, ग्राम है, हम लाइव भी चलाते हैं, गांव वाले से भी मिलते हैं,
कोई भी एक बड़ा काम किसी भी गांव में नहीं किया है। हम बताएं ललिता जी की आज जो समर्थन यात्रा निकल रही है, जनता का आशीर्वाद लेने पहुंच रही हैं और उसके साथ साथ में उन्हें मोटे के महावीर मंदिर पर, क्योंकि मैं आपको बता दूं वहां से निकलते हुए मोटे के महावीर मंदिर पर अपने आशीष अवस्थी के साथ में अनुप तिवारी। धन्यवाद।